रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। जनरली मैं आपको एक पूरी भूमिका देती हूँ अपने बारे में, शो के बारे में, पर आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइब्रेरी में, वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इसका नाम है मिस्टर मर्सेडीज। स्टीफन किंग ने लिखी है। मोटी बड़ी किताब है। 3 दिन में मैंने खत्म करी और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सोई हूँ उन 3 दिनों में। तो विदाउट फर्दर अडू आई एम गोइंग टू गो राइट इनटू दिस बुक। हाँ, स्टीफन किंग वही है जिन्होंने इट लिखी थी, जिन्होंने सबसे डरावनी हॉरर बुक्स लिखी हैं। आई हेट हिज बुक्स एंड आई लव हिज बुक्स बिकॉज आप उसमें खो जाते हो और फिर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। खैर, तो मिस्टर मर्सेडीज है इस किताब का नाम। इट्स अ रिविटिंग सस्पेंस थ्रिलर। किताब के ऊपर लिखा है एंड इट इज टोटली ट्रू। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की, जहां पर आपको पता है जॉब फेयर्स क्या होते हैं। जॉब फेयर्स ऐसी जगह होती हैं जहां पर बहुत सारे लोग आके बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फूड कंपनी आके बोलेगी हमें 25 लोग चाहिए, किसी और को 100 लोग चाहिए, तो वहां से लोगों को उठाया जाता है। ठीक है, तो ये उस दौरान है जब कहीं पर भी नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो एक जॉब फेयर खुल रहा होता है। लोग रात को ही खड़े हो गए होते हैं लाइन में बनाकर कि भाई अब सुबह जब दरवाजे खुलेंगे हमें नौकरी मिलेगी। तो एक आदमी है, वो जाता है उस जॉब फेयर में, वो खड़ा हुआ है, वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। रात के 2 बजे हैं। एक छोटी सी लड़की है उसके साथ खड़ी जो अपने बेबी को लेकर आई है। बहुत ठंडी रात है। वो आदमी सोच रहा है इस लड़की की कहानी के बारे में कि ये कौन होगी जो अपने छोटे से एक बेबी को लेकर आई है रात को, इसको नौकरी की कितनी जरूरत होगी। ये सब कुछ चल रहा है, आसपास जिंदगी चल रही है। ही इज जस्ट थिंकिंग कि जिंदगी कहाँ पहुंच गई है। इतने में पाँव फटती है, सुबह होने वाली होती है। देख रहा है कि आसपास लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं और इतने में उसे दिखाई देता है कि एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब ये सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। एक गाड़ी आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं आसपास। लोग अपना नॉर्मल दुकानें खोल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पर ये गाड़ी रुक नहीं रही है। और सडनली ये गाड़ी उन लोगों के बीच में चलने लग जाती है फुल स्पीड पर। बहुत शोरगुल होता है, लोग दौड़ने भागने लग जाते हैं, स्टैम्पीड हो जाता है और बस खत्म हो जाता है सब कुछ। सीन 1 एंड्स। चैप्टर 2 शुरू होता है। इस आदमी का नाम था मर्सेडीज किलर। इसने 8 लोगों को मारा था। हजारों लोग घायल हो गए और ये गायब हो गया, ये कभी पकड़ा नहीं गया। ठीक है, तो अब ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरा चैप्टर शुरू होता है उस डिटेक्टिव की कहानी से जिसने एक्चुअली ये मर्सेडीज किलर को पकड़ना था। कुछ साल बीत चुके हैं इस कहानी को, मर्सेडीज किलर की कहानी को। किसी को वो आज तक नहीं मिला, कोई सुराग नहीं थी। उसने एक क्लाउन का, एक जोकर का फेस पहना हुआ था, बस यही पुलिस को पता है। मर्सेडीज मिल गई थी, किसी की मर्सेडीज उनके घर के आगे से चुराई गई थी। जिस औरत की वो मर्सेडीज थी वो अप्रोक्सीमेटली 70 साल की एक बहुत अमीर औरत है। सबको पता है उसने नहीं किया, सबको पता है शायद उसने गलती से खुली छोड़ दी थी मर्सेडीज, और अब ये केस बंद हो चुका है। मतलब बेसिकली कोल्ड फाइल्स में चला गया है क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो चैप्टर 2 शुरू होता है इस डिटेक्टिव जिसने ये सॉल्व करना था केस, डिटेक्टिव हॉजेस, उसकी रिटायरमेंट से। हॉजेस अब रिटायर हो चुके हैं और अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहे हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चैप्टर 2 का टिपिकल स्टार्ट है, जहां पर अब एक आदमी जो कि पुलिस में था, जिसने जिंदगी भर अपनी पुलिस को दी है, डिटेक्टिव था, वो जब रिटायर हो जाता है, उसकी शादी टूट गई हुई होती है, उसके पास उसके बच्चे नहीं रह रहे होते, वो क्या करे। तो ये आदमी जो डिटेक्टिव हॉजेस है, ये कुछ नहीं करते पूरा दिन। ये पूरा दिन टीवी देखता है, पूरा दिन खाना खाता है, पूरा दिन बियर पीता है, अपनी गन अपने पास रखता है, एंड ही इज ऑन द वर्ज व्हेयर ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग किलिंग हिमसेल्फ। बिकॉज ये बहुत बार होता है कि आपने 60 साल दिए नौकरी को, सडनली आप रिटायर हो गए हैं, ना आपके पास फैमिली है, ना आपके पास बच्चे, आप आगे करेंगे क्या? आप अपना दिन कैसे फिल करेंगे? आप कितना टेलीविजन देख सकते हैं? ठीक है, तो हॉजेस उस वाली स्टेट में है जहां पे वो बिल्कुल अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप मार चुका है। वो लिटरली दिन गिन रहा है कि वो कब अपने आप को मारेगा, बिकॉज ये उसके दिमाग में बैठ चुका है कि वो अपने आप को मार देगा। ठीक है, इतने में एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आती है जो कि लिखी है मर्सेडीज किलर ने। अब इतने सालों से कोई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं है, पर एक किलर हॉजेस को लिखता है और कहता है कि मिस्टर हॉज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई एम श्योर कि आपकी रिटायरमेंट पार्टी हुई होगी जहां पर ये हुआ होगा। और हॉज सोचता है कि यार इसको तो बड़ा कुछ पता है। कहता है कि मुझे पता है कि आजकल आप अपने टीवी और अपने रिमोट के साथ बैठे रहते हैं, आपको लगता है कि आप अपने आप को मार लें, पर मैं आपको उस किलिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ही सेज कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पकड़ा नहीं जाए।
जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, जब मैं मर्सिडीज में बैठा था और मैं अपनी गाड़ी उन सभी लोगों के ऊपर चला रहा था, तो जब उनकी बॉडीज मेरी गाड़ी के टायर के नीचे आ रही थी तो आई फेल्ट वेरी गुड है, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। और मुझे ऐसा पता है कि आपको लगता है कि मैं आपसे नहीं पकड़ा गया, पर मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा और दूसरी अटेम्प्ट में पकड़ा जाऊंगा, पर मैं कभी भी दूसरा अटेम्प्ट नहीं करूंगा। और बेसिकली मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं कि तू मर जा लूजर, तू मुझे पकड़ नहीं पाया, हा 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 हा। और ये चिट्ठी खत्म हो जाती है। हौज को आता है गुस्सा कि भाई साहब ये है कौन, इसने मुझे चिट्ठी कैसे लिख दी है। वो इरिटेट हो जाता है, वो उठता है, अपनी बियर फेंकता है एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग अप ऑन द केस अगेन। ये मोटा मोटी पार्ट 2 ऑफ द बुक है। तो आज इस शो में मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वो लिखी है स्टीफन किंग ने। इसका नाम है मिस्टर मर्सिडीज। इट्स नॉट अ हॉरर बुक। स्टीफन किंग की किताबें जनरली हॉरर होती हैं, बट दिस इज नॉट अ हॉरर बुक। दिस इज अ सस्पेंस। 405 पेज की है और ये एक बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन किताब है। किताब ने शुरुआत करी थी कि एक रैंडम किलिंग के साथ, जहां पर बहुत सारे लोग एक बार एक जगह पर इकट्ठा होते हैं नौकरियों के लिए। एक रैंडम मर्सिडीज आती है, उन लोगों को कुचल के चली जाती है। ऐसे बहुत सारे रैंडम केसेस अनफॉर्चुनेटली हमने न्यूज में भी सुने हैं। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलती कि वो मर्सिडीज कौन चला रहा था। जिस इंसान ने मर्सिडीज उस समय चला रहा है, जो वहां पे विटनेसेस होते हैं, वो कहते हैं कि उसने एक जोकर का मास्क पहना हुआ था एंड दैट्स ऑल दैट दे कुड रिमेम्बर। वो आदमी गायब हो जाता है, वो कभी नहीं मिलता। जो मर्सिडीज होती है वो एक बूढ़ी औरत के नाम पर होती है। अब पुलिस इस औरत के पास पहुंचती है और कहती है कि भैया तुमने मर्सिडीज किसको दी, कि क्या कोई रिलेशनशिप है किलर का और उस औरत का। उनको पता होता है कि मोटा मोटी ऐसा नहीं है, क्योंकि औरत एक बहुत उसी जगह पर इतने सालों से रह रही होती है, सब उसे जानते होते हैं एंड दे थिंक दैट इट्स केयरलेसनेस मोर देन एनीथिंग एल्स कि इसने अपनी चाबी छोड़ दी थी मर्सिडीज के अंदर, जो कि उस किलर को मिल गई थी। अब क्या होता है कि पुलिस किलर को पकड़ नहीं पा रही, तो उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा प्रेशर है, तो वो कहीं तो अपना फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर निकालेंगे। वो इस औरत के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, बट द केस डजंट स्टिक। वो औरत कुछ नहीं बताती उनको। वो कहती है कि मैंने अपनी मर्सिडीज लॉक करी थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये केस कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। जब एक चिट्ठी आती है इसके डिटेक्टिव को एंड ही स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट अगेन। अब उसे पता चलता है कि ये जो औरत थी इसने सुसाइड कमिट कर लिया था कुछ साल आफ्टर द मर्सिडीज केस। ठीक है, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि क्यों किया था। अब वो जाके ये पता करने की कोशिश करता है कि इस औरत ने सुसाइड क्यों कमिट करा था, और वो उसकी बहन से मिलता है एंड ही रियलाइजेस कि उस औरत को भी मर्सिडीज किलर ने एक चिट्ठी लिखी है जैसे कि उसको लिखी है। और उस चिट्ठी में इसको जो चिट्ठी मर्सिडीज किलर में लिखी थी उसमें तो इसने कहा था कि मिस्टर हॉजेस तू लूजर है, तूने मुझे पकड़ नहीं पाया और मुझे तो बहुत मजा आया था उन लोगों को मारने के लिए। पर उसी किलर ने जो उस औरत को चिट्ठी लिखी थी जिसने अपने आप को मार लिया, उसमें लिखा था कि मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं मारना चाहता था लोगों को, बट तूने अपनी मर्सिडीज के अंदर ना अपनी चाबी खुली छोड़ दी थी, तो इसलिए तेरी गलती है। बेसिकली जितने लोग मरे हैं वो तेरी कॉन्शियंस के ऊपर है, जितने वहां पे बच्चे मरे थे वो तेरी कॉन्शियंस के ऊपर है, क्योंकि अगर तू उस दिन मर्सिडीज के अंदर अपनी चाबी नहीं छोड़ती तो मैंने वो मर्सिडीज चुरानी नहीं थी। और इसी गिल्ट में अब समझ आता है कि उस औरत ने सुसाइड कमिट कर दी थी। अब रिटायर्ड डिटेक्टिव हॉजेस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अब बहुत सारे लोग आते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं आपको आगे कितनी कहानी सुनाऊं, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे जा रही होती है तो फिर तो आपके लिए कहानी क्लियर हो जाएगी। पर मुझे आपको उस बंदे के बारे में, हु इज एक्चुअली द रियल मर्सिडीज किलर, उसका कैरेक्टर स्केच देती हूँ। अब स्टीफन किंग आपको किलर से 3rd चैप्टर में ही मिला देता है। आप बड़े अच्छी तरह किलर को जानते हो, उसका नाम है ब्रेडी। आप उसकी कहानी को समझने लग जाते हो। अब व्हाट स्टीफन किंग डज, एंड ही डज दिस रियली रियली वेल, इज कि वो साइमल्टेनियसली एक स्टोरी चला रहा है पैरेलली कि वो डिटेक्टिव क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ब्रेडी की स्टोरी बता रहा है कि ब्रेडी इस तरह से बना कैसे, उसका क्या फैमिली रिलेशनशिप था, वो कैसा इंसान है। इमेजिन दिस, समबडी, अगर मैं आपसे बोलूं कि थिंक ऑफ समबडी हु हैज किल्ड अबाउट 10 people एंड उसके अंदर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, इनफैक्ट ही वांट्स टू डू इट अगेन, ही रियली गेट्स ऑन विद इट, तो आप सोचोगे ना कि किलर एक ऐसी तरीके का इंसान होगा। पर ब्रेडी उस तरह का इंसान नहीं है, और ये जनरली भी देखा गया। अगर आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पढ़ो, रियल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी पढ़ो, तो जो मास मर्डरर्स या मास किलर्स होते हैं, दे आर पीपल दैट यू एंड आई वुड नेवर सस्पेक्ट कि ये ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो वो ब्रेडी का जो साइड बाय साइड वो कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, उसकी स्टोरी पैरेलली चला रहे हैं, ब्रेडी ऐसा क्यों कर रहा है, दैट इज वेरी एक्साइटिंग। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आप ना लिटरली दो पैरेलल रोड्स पे चल रहे हो, एक डिटेक्टिव के और एक ब्रेडी के, और आप चाहते हो कि ये दोनों इंटरसेक्ट करें, और आप
आपको डर भी लग रहा है कि ये कब मिलेंगे और क्या होगा। कैरेक्टर्स जो उन्होंने साइड में डेवलप करे हैं आर फैंटास्टिक। आई मीन स्टीफन किंग इज अ ब्रिलियंट ऑथर, आप उसकी किताब नीचे नहीं रख सकते। और ये मेरी मतलब आपसे चैलेंज है, आप स्टीफन किंग की कोई भी किताब उठा लीजिए। आई मीन आई रिमेंबर व्हेन ही रिटन इट, पेनीवाइज द क्लाउन, मतलब इट पढ़ते पढ़ते ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे आंसू निकलते थे क्योंकि मुझे इतना डर लगता था पर मैं वो छोड़ नहीं पाती थी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कभी थ्रिलर्स नहीं पढ़े हैं, प्लीज गो टू स्टीफन किंग, ही इज फैंटास्टिक। चाहे आप हॉरर थ्योरीज पढ़ें, चाहे आप मिस्टर मर्सिडीज पढ़ें, इट इज अ फैंटास्टिक बुक, प्लीज रीड इट। गिनी आगे क्या होता है, ब्रेडी और वो रिटायर्ड डिटेक्टिव मिलते हैं और इसके लिए आपको किताब उठानी पड़ेगी, बट व्हाट अ वे ऑफ मीटिंग एंड हाउ डज ही फाइंड आउट। और वो जितने सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, जेरोम है, मिसेस ओलिविया की बहन है, ओ माय गॉड, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, दे आर सो फैंटास्टिकली कनेक्टेड। प्लीज गो रीड दिस बुक, लाइक 100% रिकमेंडेशन, गो रीड दिस बुक। मेरा नाम गिनी। कैसी लगी आज आपको गिनी की लाइब्रेरी? मैंने आपको कुछ नहीं बताया पर बहुत कुछ बता दिया इस किताब के बारे में। राइट इन टू मी एट RJ गिनी, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। मिलते हैं अगले हफ्ते आपकी पसंद की किताब से। राइट इन एंड टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट बुक। आई टोल्ड यू अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। अगर आपने इट पढ़ी है तो आप मुझे जरूर मेल करना। ठीक है, एंजॉय योर वीकेंड और एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट फॉर फेथ। अगले संडे एक नई किताब के साथ मुलाकात यही गिनी की लाइब्रेरी में।